साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु बंते जी को हम लोग प्रणाम करते हैं। साधु साधु साधु। श्रावस्ती में घटित हुई भगवान के द्वारा उपदेशित इस धर्म का आज हम लोग अभ्यास करेंगे। इस सूत्र का नाम है कल्याण मित्र सूत्र। हम जो निरंतरता से कल्याण मित्र शब्द इस्तेमाल करते हैं, इसी कल्याण मित्र शब्द को लेकर ही भगवान बुद्ध जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया हुआ है। एकमंतं निसिन्नो को राजा पसेनति कोसलो भगवंतं एतद वोच। एक समय महाराज प्रसेनजित भगवान बुद्ध जी के पास आए, भगवान को नमन किया और एक और बैठ गए। एक और बैठकर भगवान बुद्ध जी को कहते हैं, इदमय्यं भान्ते रहोगतस् पटिशालिनस् एवं चेतसो परिवितको उदपादि। भगवान जब मैं एकांत में अपने चित्त के अपने मन को देखने के समय, मन में विलीन होते समय, एकाग्रता के समय मेरे मन में ऐसा भाव आया। क्या आया? स्वाख्यातो भगवता धम्मो सोचको कल्याण मित्तस् कल्याण सहायस् कल्याण संपवस्। ये जो भगवान बुद्ध जी का स्वाख्यात सद्धर्म है, हमारे भगवान का धर्म का अर्थ क्या आता है? स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिठिको अकालिको एहिपस्सिको ओपनयिको पश्चत्तं वेदितव्यो विन्युहीति। तो इसमें जो स्वाख्यात धर्म है, भगवान के द्वारा उपदेशित ये जो सुंदर धर्म है, अर्थपूर्ण धर्म है, बोध करने के लिए जो धर्म है, 9 भिन्न भिन्न अंगों से विघटित कर कर जो भगवान ने उपदेशित किया, ये स्वाख्यात जो धर्म है, ये सद्धर्म कल्याण मित्र के सहारे, कल्याण मित्र के कारण, यानी कल्याण मित्र है, कल्याण मित्र के सहायता से है, कल्याण मित्र के आश्रय से है। नो पाप मित्तस नोप पाप सहायस नो पाप संपवंतस साथी। यह पाप मित्र का नहीं, पाप मित्र के सहायता से नहीं, और ना ही पाप मित्र के इकट्ठा होने से सहायता, यानी पाप मित्र के उपकार से या फिर पाप मित्र के कारण नहीं है करके भगवान बुद्ध जी को ये महाराज कहते हैं। तो ये जो कल धर्म है, जो स्वाख्यात धर्म है, ये कल्याण मित्र की सहायता से है करके कहते हैं। कल्याण मित्र की संगत में रहने वाले के कारण है, कल्याण मित्र के सहायता से है, कल्याण मित्र के संपर्क में रहने से है करके कहते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि ये वो जो है महाराज कहते हैं कि महाराज ये पापी मित्र के कारण नहीं हो सकता, ये स्वाख्यात धर्म है। भगवान बुद्ध जी उसका समर्थन कहते भगवान, एवमेतं महाराज एवमेतं महाराज स्वाख्यातो महाराज मया धम्मो। महाराज जो कह रहे हैं वो सही है, बिल्कुल सही है महाराज। ये जो मेरा सद्धर्म है, ये स्वाख्यात है, सुंदर तरह से बताया गया है, अच्छी तरह से बताया गया है, विस्तार पूर्वक बताया गया है। सोच को कल्याण मित्र, पर यह जो है वास्तव में कल्याण मित्र के लिए, जिनके पास जीवन में कल्याण मित्र है ना, उनके लिए है। कल्याण मित्र की मित्रता जिसके साथ है, कल्याण मित्र जिनके पास है, उनकी सहायता से है, कल्याण मित्र के आश्रय में रहने वाले के लिए है, संभवंकस पापी मित्र के लिए नहीं। अब देखिए, भगवान का धर्म है स्वाख्यात, परंतु इस धर्म का अर्थ का अनर्थ कर कर कोई बताए तो क्या इस सद्धर्म का उसे लाभ हो पाएगा? उसे इसका लाभ नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा?
क्योंकि स्वाक्षात धर्म है नहीं। तो ये जो सद्धर्म है, जैसे भी इस सूत्र का अभ्यास कर रहे हैं हम, इस सूत्र में यदि कोई व्यक्ति इसी सूत्र को, यदि कोई पापी इच्छाधारी, यानी कि मेरे मन में पाप जाग जाए तो मैं कल्याण मित्र नहीं हूं, पापी मित्र हो जाऊंगा ना। तो अर्थ के लिए बता रहे कि इसका यदि कोई अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करने के लिए आपको बुद्ध की बात को तोड़कर मरोड़ कर किसी भिन्न तरह से बता दे, तो धर्म का बोध आपको किस तरह से होगा? आपको गलत तरीके से धर्म सुनने को मिलेगा, गलत आशय से धर्म सुनने को मिलेगा। तो स्वाक्षात धर्म की जो विशेषता है, जो मुक्ति के लिए है, क्या वो धर्म का अभ्यास आपको वो फल दे पाएगा? संभव नहीं है। क्योंकि देखिए, भगवान की वाणी को सुनकर ही, भगवान की वाणी को कहते हुए ही, भगवान की वाणी का ही आश्चर्य बताते हुए देवदत्त ने बिंबिसार के पुत्र अजात शत्रु के साथ मित्रता की और अपने लाभ के लिए बात करी। क्या हुआ? धर्म विनाश के लिए चला गया। आश्रय तो श्रमणों का ही कर रहा है ना, आश्रय तो भिक्षुओं का ही कर रहा है। पर हुआ क्या? अनंतारी पाप कर्म, महापाप कर्मों से एक कर्म कर बैठा, महापाप कर्म कर बैठा। वही ये पापी मित्र के सहायता से हुआ। स्वाखा सधर्म कल्याण मित्र के कारण, कल्याण मित्र के संपर्क में रहने वाला, कल्याण मित्र की सहायता से ही मिल सकता है। धर्म को बताने वाला भी यदि पापी मित्र हो जाए, धर्म को बताने वाले व्यक्ति में पाप आ जाए, तो फिर धर्म का कल्याण नहीं हो पाएगा, फिर धर्म का बोध नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्वाखा सधर्म किसके सहायता से है? कल्याण मित्र की सहायता से। लोगों को ये बात नहीं समझ में आती। इस सद्धर्म का, भगवान की वाणी का बड़ा गलत अर्थ, बड़े गलत तरीके से इसको कहने का, अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने का भाव अनेकों में देखा जाता है। बहुतांश रीति से ये हम इसे देख सकते हैं। और उस कारण से नहीं, भगवान बुद्ध जी बड़ा सुंदर भाव कहते हैं। भगवान कहते हैं, एकमिदाहं महाराज, महाराज एक समय की बात है, समयं सक्केषु विहरामि, तब मैं शाक्यों के जनपद में विहरण कर रहा था। नगरकं नामं शाक्यानं निगम, तो शाक्यों के ही गांव में किसी नगरक नाम के निगम में विचरण कर रहा था। अथ को महाराज आनंदो भिक्खु ये नाहम तेन उपसंक्रमित, आनंद बंदे जी मेरे पास आए, उपसंक्रमित व मंग अभिवादित्वा एक मंतंग निसीदी, मेरे पास आकर मुझे नमन करके एक और बैठकर, एक मंतंग निसीनो को महाराज आनंदो भिक्खु मंग एतद वोच, बैठकर भगवान बुद्ध जी को आनंद बंदे जी इस तरह से कहते कहते हैं, उपड्ढमिदं भन्ते ब्रह्मचर्यस्य यदिदं कल्याण मित्रता कल्याण सहायता कल्याण संभवन्तता। कहते हैं भगवान को कि ये जो निर्वाण का मार्ग है, ये जो भगवान का जो धर्म है, ब्रह्मचर्य जो है, आर्य अष्टांगिक मार्ग जो है, वह आधा मार्ग कल्याण मित्र के सहायता, कल्याण मित्र से है, कल्याण मित्र के सहायता से है, कल्याण मित्र के संपर्क में रहने वाले से वो है। कितना मार्ग? आधा मार्ग। उपड्ढमिदं भन्ते ब्रह्मचर्यस्य, ये जो भगवान, ये जो धर्म का मार्ग है, ये आधा मार्ग कल्याण मित्र की सहायता है। एवं बुत्ताहं महाराज, जैसे ही महाराज आनंद बंते जी ने आनंदं भिक्खु एतदवोच, महाराज जब आनंद बंते जी ने ऐसा कहा, तब मैंने उन्हें कहा, माँ हे व आनंद, माँ हे व आनंद, हाँ हाँ आनंद, ऐसा मत कहो, आनंद ऐसा मत कहो। क्या मत कहो? ये आधा मार्ग नहीं, सकलमेव हिदं आनंद ब्रह्मचर्यं यदिदं कल्याण मित्रता कल्याण सहायता कल्याण संपवन्तता। ये जो संपूर्ण मार्ग है, सकलमेव, सब पूरा का पूरा ब्रह्मचर्य का जो धर्म है, पूरा आर्य अष्टांगिक मार्ग है, भगवान का पूरा सद्धर्म कल्याण मित्र के कारण, कल्याण मित्रता की सहायता में, कल्याण मित्र के संपर्क से ही पूर्ण हो सकता है। भगवान बुद्ध जी कितनी बड़ी बात बताते हैं। यदि किसी व्यक्ति को लगे
यदि किसी के मन में ऐसा भाव जाग जाए कि मैं अब दो साल से धर्म का उपदेश सुन रहा हूं, मुझे इस भिक्षु का स्वभाव पसंद नहीं आता, तो मैं सभी भिक्षुओं से आज से दूर हो जाऊंगा। मुझे इस व्यक्ति का स्वभाव पसंद नहीं आता, इसलिए आज से मैं धर्म को सुनना बंद कर दूंगा, धर्म पर चिंतन करना बंद कर दूंगा, या फिर भिक्षुओं के साथ धर्म चर्चा का जो भाव है वो मैं बंद कर दूंगा। तो क्या होगा? सद्धर्म में आगे बढ़ना रुक जाएगा। जहां तक है वहीं तक, उसके आगे जाने की इच्छा नहीं हो पाएगी, उसके आगे जाने का भाव अवरुद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान क्या कहते हैं? सकल में हिदं आनंद, ये संपूर्ण ब्रह्मचर्य का मार्ग, संपूर्ण सद्धर्म कल्याण मित्र से है, कल्याण मित्र की सहायता से है, कल्याण मित्र के कारण, कल्याण मित्र के साथ रहने वाले से है। तो पूर्ण जीवन भगवान बुद्ध जी के जो कल्याण मित्र हैं, इन कल्याण भगवान बुद्ध जी से धर्म से जो उत्पन्न हुए कल्याण मित्र हैं, इनके लिए है। पहले क्या बताया कि ये जो स्वाख्यात धर्म है ये पापी मित्र के सहारे नहीं है। तो धर्म को बोध करना है तो पहले खोज लेना चाहिए, क्या मेरे जीवन में पापी मित्र है? यदि है तो ये धर्म आपके लिए नहीं है। बुद्ध के नाम पर भिन्न भिन्न बातें बताई जो जाए, बुद्ध के नाम पर, वह यदि सद्धर्म में नहीं आती, बुद्धवाणी में नहीं आती, तो नहीं हो सकती। अपना हित साधने के लिए, जैसे मुझे किसी कोई काम की आवश्यकता है आपसे, और मैं उस कार्य को करने के लिए भगवान की वाणी बताओ कि हाँ हाँ उपासिका देखो ना ऐसा ऐसा है, भगवान ने तो यही बताया है, चलो ये कर दो। संभव नहीं, अच्छा नहीं होगा। भिक्षु जीवन के लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है। धर्म उसमें से कलुषित हो जाएगा, अपूर्ण हो जाएगा। धर्म को बताकर यदि उसमें आपकी भाव जागता है और कुछ करते हैं, तो ये आपके पुण्य के लिए होगा। इस तरह से आशय रखना भिक्षु के लिए ठीक नहीं है, शोभा नहीं देता। भविष्य में यदि हम करें तो हमको थोड़ा समझा दीजिएगा, ठीक है? कल्याण मित्र के आश्रय से करके भगवान कहते हैं। आनंद बंते जी को क्या कहा? माँ हे व आनंद, आनंद ऐसा मत कहो, आनंद ऐसा मत कहो। क्या मत कहो? या आधा मार्ग कल्याण मित्रता के सहारे नहीं, पूरा मार्ग, पूरा का पूरा धर्म जो है वो किसके सहारे है? कल्याण मित्र के सहारे है। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं, कल्याण मित्र से तंग आनंद भिक्खुनो पाटिकांकं कल्याण सहायस कल्याण संपवंकस। कहते भगवान कि कल्याण मित्र, जिसके पास कल्याण मित्र है आनंद, वह व्यक्ति, उसने सी जानना चाहिए कि वह व्यक्ति कल्याण सहायता होने के कारण, कल्याण मित्र के साथ में होने के कारण, हरियंग अट्टांगिकं मग्गं भावे सती, हरियंग अट्टांगिकं मग्गं बहुलीकर सती। जिस व्यक्ति के पास कल्याण मित्र है, कल्याण सहायता है, उसी व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है कि वह आर्य अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करेगा, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर बहुलता से चल पाएगा। कौन? जिसके पास कल्याण मित्र है, कल्याण मित्र की सहायता है, जो कल्याण मित्र के संपर्क में रहता है। तो ब्रह्मचर्य क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास। कल्याण मित्रता के बगैर आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलना भी नहीं है। कैसे चल पाएगा कल्याण मित्र के बगैर? कैसे चल पाएगा आगे? कल्याण मित्र ही है जिसके सहायता से आगे बढ़ सकता है व्यक्ति। भगवान बुद्ध जी कहते कथं च आनंद भिक्खु कल्याण मित्रो कल्याण सहायो कल्याण संपवं तत्। कैसे कोई भिक्षु कैसे कोई आनंद, जो भिक्षु कल्याण मित्र के पास है, कल्याण मित्र की सहायता से है, कल्याण मित्र के कल्याण मित्र से उपकार ले रहा है। अर्यंग अष्टांगिक मग्गं भाविति, कैसे वह भिक्षु और अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास कर रहा है, उसको बहुलता से, अच्छी तरह से प्रगुण कर रहा है। इदानंद भिक्खु, हे आनंद, जिस जो भिक्खु सम्मादिठ्ठिं भावेति विवेक निश्चितं विराग निश्चितं निरोध निश्चितं वो सग परिणामं। ये जो आनंद, जो भिक्षु सम्यक दृष्टि का अभ्यास कर रहा है, जो विवेक से उत्पन्न है, विराग के कारण है, विराग से आश्रित है, निरोध से आश्रित है, जो
संसार दुख से परे ले जाने वाले वो सग परिणाम हैं। यानी सम्यक दृष्टि का स्वभाव क्या है? ये विवेक निश्चित है। यानी एकांत एकांत के लिए, मुक्ति के लिए जो है ना, विवेक निश्चित है। विवेक वाली, वैराग्य की ओर ले जाने वाली है। जिसमें सम्यक दृष्टि आ जाए, वह संसार के बंधन को नहीं, इसे वैराग्य को प्राप्त करता है। धीरे धीरे छोड़ने वाली बात, वैराग्य उसमें जागता है। निरोध निश्चितन, इसके बाद में सब कुछ निरोध हो जाएगा। कौन सी चीजें? जन्म मरण का जो दुख है वो धीरे धीरे निरोध हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो त्याग वाली जो सम्यक दृष्टि है, वो सग परिणाम, वो त्याग की भावना जो है, संसार के दुख से मुक्ति वाली जो भावना है, वह सम्मा संकल्प, ये जो सम्यक संकल्प है, सम्यक संकल्प भी ऐसा ही है जो विवेक निश्रित है। आर्यष्टांगिक मार्ग का गुण है ये। सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंत, सम्मा जीव, सम्मा व्यायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि। ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, इस अष्टांग मार्ग का गुण क्या है? विवेक निश्चितन, विवेक के आश्रय से है। विवेक उत्पन्न कराने वाला है। विवेक है ना, एकांत का भाव, शांति लाने वाला, वैराग्य को देने वाला, निरोध को देने वाला, निरोध से आश्रित, ये जो है ना, त्याग कराने वाला, त्याग की भावना उत्पन्न कराने वाला, इस भाव से जो है, यह आनंद, यह करना, यह अभ्यास कल्याण मित्र के कारण ही है। कल्याण मित्र के अभ्यास, कल्याण मित्र की सहायता से ही है, कल्याण मित्र के साथ रहने से ही है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि वही व्यक्ति जो इस तरह का, ये जो पूरा धर्म है, ये सम्यक दृष्टि जो है, ये सारी सम्यक दृष्टि से लेकर सम्मा समाधि, इसका ये जो गुण धर्म है, इसीलिए आनंद, यह कल्याण मित्र के सहायता से हो सकता। फिर भगवान कहते हैं, तदमिनापेतं आनंद पर्यायेन वेदितव्यं यदा सकलमेविदं ब्रह्मचर्यं। इसीलिए आनंद, यदि इसके इसी अर्थ को मैं किसी दूसरे तरह से भी कहूं, यानी ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, इसी को मैं किसी दूसरे अर्थ से संक्षेप में कहना चाहूं, पर्याय से कहो, तो सकल मिदं ब्रह्मचर्य, ये संपूर्ण धर्म का मार्ग, संपूर्ण ब्रह्मचर्य ही कल्याण मित्र के साथ। ये ब्रह्मचर्य जो है, ये ब्रह्मचर्य केवल जो हम जो चौथा तीसरा सील जो लेते हैं ना, ये ब्रह्मचर्य वेरमन, उस ब्रह्मचर्य का नहीं है केवल। ये जो ब्रह्मचर्य है, आर्य अष्टांगिक मार्ग का पर्यायवाची नाम। इसीलिए जहां जहां सूत्र देशनाम में ये आता है ना, चरितव्यं करितव्यं कुशलं चरितव्यं ब्रह्मचर्य, ये जो कुशल करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो मुक्ति के धर्म का अभ्यास ब्रह्मचर्य है। तो गृहस्थ व्यक्ति, जैसे आर्य अष्टांगिक मार्ग में आता है कि मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, परंतु धर्म का अभ्यास है, इसीलिए वह ब्रह्मचर्य कहलाता है। ठीक है, उसको अच्छी तरह से समझ लो। यह पर्यायन वेदितव्यं, आर्य अष्टांगिक मार्ग के पर्याय स्वरूप में, पर्यायवाची शब्द कहते हैं ना, इसके समान ऐसा पर्याय, वह सकलमिदं ब्रह्मचर्य, संपूर्ण ब्रह्मचर्य कल्याण मित्र के सहायता से, कल्याण मित्र के साथ में है। फिर कहते हैं, ममन ही आनंद। अब क्या कहते हैं भगवान? यहां तक तो भगवान ने कल्याण मित्र के गुण बताए, अब बताते हैं कि कल्याण मित्र कौन है करके। ममं ही आनंद कल्याण मित्रं आगम जाति धम्मा सत्ता जातिया परिमुच्यन्ति। हे आनंद, मेरे जैसे कल्याण मित्र के पास यदि कोई आ जाए, जाति धम्मा सत्ता जातिया परिमुच्यति। क्या कहते हैं कि तथागत कहते हैं कि तथागत जैसे कल्याण मित्र के पास कोई व्यक्ति आ जाए, तो ये जो जाति है, जन्म का स्वभाव धर्म जिसमें है, इस स्वभाव धर्म वाले सत्व जन्म से मुक्त हो जाते हैं। जातिया परिमुच्यति, जन्म से मुक्त हो जाते हैं। देखो, लाखों की संख्या में उस समय भिक्षु लोग आए, लाखों की संख्या में धर्म को सुना, और इस संपूर्ण संसार दुख से मुक्त हो गए। अब पुनः जन्म नहीं होगा उनका। वही जराधम्मा सत्ता जरायं परिमुच्यन्ति,
जराधर्म जराधर्म बूढ़े होने वाले स्वभाव से युक्त लोग आते हैं और इस बुढ़ापे से मुक्त हो जाते हैं। अब फिर बुढ़ापा नहीं आएगा, फिर बुढ़ापा नहीं आएगा, बुढ़ापे से मुक्ति। व्याधि धम्मा सत्ता व्याधि तो परिमुच्यते। बीमार होने वाले स्वभाव वाले सत्व आते हैं। हमारा जीवन देखिए ना, हम जन्म लेते हैं, हम बूढ़े होते हैं, हम बीमार होते हैं, तो हमारा स्वभाव है कितना भी बचने की कोशिश कर लो, 24 घंटे डॉक्टर के पास बैठे रहो, कितना भी ट्रीटमेंट कर लो, कुछ भी कर लो, क्या तुम बुढ़ापे को रोक सकोगे? नहीं। बुढ़ापा इस शरीर का स्वभाव है। तो जरा धर्म से युक्त है हम। व्याधि धम्मा, बीमार होने वाले स्वभाव से, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बीमारी होगी ही होगी। यदि बीमार नहीं होते तो जो अस्पताल में डॉक्टर लोग हैं वो कभी बीमार नहीं पड़ते। डॉक्टर लोग भी बीमार पड़ते हैं ना, आप में से भी कोई एक दो डॉक्टर होंगे, उनको भी पता है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बीमारियां होती ही हैं। क्यों? क्योंकि व्याधि धम्मा का स्वभाव है। व्याधि धम्म का मतलब ही होता है कि व्याधि धर्म से युक्त है, ये होना ही है करके इस शरीर का। इस शरीर का स्वभाव व्याधि है, इस शरीर का स्वभाव बुढ़ापा है, ये होगा ही, इसीलिए धर्म कहाँ है उसका, उसकी नियति है, उसका स्वभाव है, धर्म है वह, स्वभाव धर्म। व्याधि धम्मा सत्ता व्याधि तो परिमुचति। परंतु जो तथागत जैसे ममंग ही आनंद कल्याण मित्रं, मेरे जैसे आनंद कल्याण मित्र के पास आगम कोई आ जाता है तो इस व्याधि से मुक्त हो जाता है। मरण धम्मा सत्ता मरने न परिमुच्यंति। ये जो मरने वाले स्वभाव से जो लोग हैं ना, मरने वाले स्वभाव जिनका है, कौन? ये जो व्यक्ति है मरने वाला स्वभाव है, ये जो व्यक्ति है मरने वाले स्वभाव से है, पुनः पुनः मरता है, बार बार मरता है, बार बार मरता है। कहते हैं भगवान अनमत के संयुक्त में, यदि मनुष्य बनकर पैदा हुए और मृत्यु होती रही, यदि इन कंकाल, इस हमारा जो शरीर का जो अस्थि पंजर जो है ना, हड्डियों का जो ढांचा है, यदि यह जमीन में गड़ा न हो, काल के इससे जरा जीर्ण न हो जाए, यानी पाउडर हो जाता है समय के साथ ये हड्डियां, यदि ये न हो तो कल्प तक जन्म लेकर यदि हो जाए, तो ये कल्प के भीतर में यदि मनुष्य बनकर भी जन्म लेते हैं तो हिमालय पर्वत जैसा ऊंचा पहाड़ इस अस्थि कंकाल का बन जाएगा, कहते हैं भगवान। इतनी बार हमने जन्म लिया है इस संसार में, इतनी बार। ये मरण धर्म, ये मरण धर्म जो है, जन्म लिया है तो मरेगा ही, इस मरण धर्म के स्वभाव वाला व्यक्ति तथागत जैसे कल्याण मित्र के पास आ जाए, मरण धम्मा सत्ता मरने न पमुच्यन्ति, मरण से मुक्त हो जाता है। शोक परिदेव दुख दो मन सुपायासा धम्मा सत्ता शोक परिदेव दुख दो मन सुपाया से ही परिमुच्यन्ति। शोक, बाहरी दुख पीड़ाएं वेदनाएं, दौर मनस्य मन यानी शरीर का दुख, मन का दुख, ये संपूर्ण जितने प्रकार के कायिक हो गए मानसिक हो गए, ये सारे दुख जो है उपायास है, ये सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। हेमिना को एतंग आनंद पर्याय नहीं, इसीलिए है आनंद, यदि पर्यायवाची शब्द से कहे तो सकल में विदंग ब्रह्मचर्य, ये जो संपूर्ण ब्रह्मचर्य का मार्ग है, यदिदं कल्याण मित्रता, कल्याण मित्र से है। कल्याण मित्र, कल्याण सहायता, कल्याण मित्र के सहायता में रहने वाले से है। कल्याण संपन्नता, कल्याण मित्र के आश्रय से है करके कहते हैं भगवान। इसीलिए भगवान बुद्ध जी क्या कहते हैं फिर महाराज को, तस्मात् यहते महाराज, इसीलिए हे महाराज एवं शिक्षितव्यं, हे महाराज तुमने ऐसा सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कल्याण मित्रो भविष्यामि कल्याण सहायो कल्याण संपवनोति, एवं इते महाराज शिक्षितव्यं, इसीलिए महाराज तुमने सीखना चाहिए कि मैं अपना जीवन कल्याण मित्र के साथ, कल्याण मित्रता की सहायता से, कल्याण मित्र के उपकार से बिताऊंगा, उनके सहायता से जीऊंगा।
क्या कहते हैं, ऐसा सीखने के लिए बताया भगवान ने। क्या सीखने के लिए? कल्याण मित्र के साथ रहना सीखने के लिए। समझ रहे हैं आप? भगवान कहते सीखो। कल्याण मित्रस्य ते महाराज कल्याण सहायस कल्याण संपवंकस अयं एको धम्मो उपनिषाय विहातव्यो अपमादो कुशलेषु धम्मेषु। जो व्यक्ति कल्याण मित्र के आश्रय से है, उसमें एक धर्म का उत्पन्न होना निश्चित है। कौन सा? अपमादो कुशलेषु। वह अप्रमादी बनता है कुशल धर्मों में। भगवान कहते हैं जब कल्याण मित्र की सहायता से कोई व्यक्ति है, जब कल्याण मित्र के साथ में रह रहा है, तो उस व्यक्ति ने अपमादेशु कुशलेषु, उसने अपने जीवन में आश्रय लेना चाहिए। जिसके जीवन में कल्याण मित्र है उसको अवश्य आश्रय लेने क्या है। अयं एको धर्मो उपनिषाय विहातव्यो, एक धर्म का आश्रय लेना चाहिए। वह कौन सा है? अपमादो कुशलेषु धम्मेषु, अप्रमादी होना चाहिए कुशल धर्मों के लिए। ये कल्याण मित्र के जो सहायता से है ना, उसने इस एक धर्म का आश्रय लेना चाहिए, इस एक धर्म का अपने जीवन में होना चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि ये कल्याण मित्र है, यदि अप्रमाद धर्म ना हो तो कल्याण मित्रता के पास रहकर भी धर्म का पालन नहीं हो पाएगा, धर्म का जीवन नहीं जी पाएंगे। भगवान बुद्ध जी कहते हैं अपमत्तसते महाराज विहरतो अपमादं उपनिषाय, अप्रमादी का जीवन जीते हुए महाराज अप्रमाद के आश्रय से रहते हुए इत्थागारस अनुयंतस एवं भविष्यति राजा को अपमत्तो विहरति। तब भगवान कहते हैं कि महाराज, जब महाराज तुम अप्रमादी हुए हो, अप्रमाद के सहारे से तुम यदि जी रहे हो, अप्रमाद का अभ्यास कर रहे हो, तब आपके अंतपुर में यानी रानियों का जहां निवास है, निवास जो है उसमें, हरम जिसको इसमें कहते हैं, वो उसमें जितनी स्त्रियां हैं उनमें भी ऐसा जाएगा भाव, क्या कि हमारे जो महाराज हैं वह अप्रमाद का पालन कर रहे हैं। खंडमयम पे अपमत्ता विहराम, इसीलिए मैंने भी अप्रमादी होना चाहिए, अप्रमाद का पालन करना चाहिए। राजा, भगवान ने कहा है ना, उसमें एक आता है, आप गाथा बोलते हैं हमेशा, राजा भवतु धार्मिको, राजा धार्मिक हो जाना चाहिए करके जो कहा है, किस लिए कहा है इसका अच्छा अर्थ बताया है कि जब राजा धर्म का पालन करता है तो अप्रमादी होता है। यदि राजा अप्रमादी है, धर्म का पालन करता है, तो उसके रनिवास में उसके रानियां जो है, जो लोग उसके अंतपुर में जो है, दास दासियों से लेकर उतने जो काम करने वाले इत्थागारस स्त्रियों का जो संपूर्ण निवास है, उसमें ऐसा फैलता है कि महाराज अप्रमाद धर्म का पालन कर रहा है, धर्म का पालन कर रहा है, हमने भी धर्म का पालन करना चाहिए। जब महाराज आप अप्रमादी बनोगे, आप अप्रमाद का पालन करोगे, खत्तियानम पे अनुयंता एवं भविष्यति, तब आपके जो क्षत्रिय है यानी राज परिवार में जितने जो लोग हैं, मंत्रिमंडल में जितने लोग हैं, वे सारे कहेंगे कि महाराज तो राजा को अपमत्तो विहरति, ये जो राजा है ये अप्रमादी होकर जीवन जी रहा है, तो हंदा मयम पे अपमत्ता विहराम, हमने भी, मैंने भी अप्रमादी होकर विचरण करना चाहिए। फिर कहते हैं कि जितनी सेना है बलकाय संपी, जितने भी लोग हैं वहां पर, वे भी कहेंगे कि महाराज जब अप्रमादी हो गया है तो उसकी सेना भी, उसकी सारी सेना भी इसी तरह से कहेगी कि हाँ, महाराज अप्रमादी है तो हमें भी अप्रमादी होना चाहिए। फिर महाराज यदि आप अप्रमाद का पालन करोगे, आलस्य विहीन हो जाओगे, धर्म का आचरण करोगे, निगम जनपदस्सपि एवं भविष्यति, आपके जो निगम है यानी गांव है, शहर है, जनपद है, वे भी ये कहेंगे कि हमारा राजा धर्म का पालन करता है, तो हमने भी धर्म का पालन करना चाहिए। ये बड़ा सुंदर धर्म है, वास्तव में ऐसा होता है, ये सत्य में ऐसा होता है, ये वास्तव में ऐसा ही होता है। आप करके देखो। यह ही मुखिया, यदि किसी कोई समाज का मुखिया, जो कि सिंबल होता है, वह यदि उस तरह का आचरण, जीवन आचरण करे, तो उसके कारण बहुत, देखिए ना,
अब राजा नहीं थे, अंबेडकर जी जो थे, बाबा साहब, एक आदमी धर्म का पालन करने के लिए आए। जाति को छोड़ भी दो, सभी जितने भी धर्म के लोग हैं, ब्राह्मण मित्र से उनसे लेकर तो अतिशूद्रों तक, स्त्रियों तक, सारे के सारे धर्म के मार्ग पर आए, अभ्यास किए, जीवित थे तब भी। और जब बाबा साहब थे तब तो, और एक ऐसे कट्टर थे, तब किसी ने इस लोक में कि बाबा साहब हम तो पहले से दिवाली करते आ रहे हैं, हम दिवाली मनाएंगे, तब नहीं कहा किसी ने, किसी एक जगह नहीं कहा। बाबा साहब हम तो नाग पंचमी मनाएंगे, किसी ने नहीं कहा। बाबा साहब हम तो त्योहार मनाएंगे, हम तो कावड़ लेके जाएंगे, किसी ने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उस समय वो राजा अप्रमादी है, वह जनता का जो मुखिया है, वह धर्म का पालन कर रहा है, तो उसके सहायता से उस समय जितने लोग रहेंगे क्या करेंगे? वह भी धर्म का पालन करेंगे। मूर्ख आदमी इस प्रजा का संचालन करने लग जाए, तथाकथित नेता लोग कहना लग जाए, परंतु नशेड़ी है, तो उनकी बातों का वजन नहीं आएगा, उसकी प्रजा नशेड़ी रहेगी। वह अधर्म का पालन करेगा, बताने के लिए बताएगा तुम्हारे सारी चीजें कर दे, परंतु गलत काम करेगा तो प्रजा भी गलत कार्य ही करेगी, उस पर विश्वास नहीं करेगी उस तरह से, नेतृत्व विहीन हो जाए तो सब कुछ धराशायी हो जाता है। भगवान राजा को क्यों बता रहे कि महाराज, क्या कहते भगवान महाराज को, तस्मातीहते महाराज एवं शिक्षित। हे महाराज, तुमने ऐसा सीखना चाहिए कि तुम धर्म का पालन करो, तुम अप्रमाद का पालन करो, कि मैं कल्याण मित्र के सहायता से रहूंगा, कल्याण मित्र के आश्रय से रहूंगा, कल्याण मित्र के उपकार में रहूंगा, और कल्याण मित्र के उपकार में रहते हुए एक धर्म का मैं आश्रय लूंगा, एक धर्म के सहारे रहूंगा। वो कौन सा धर्म है? अप्रमाद। इस अप्रमाद के सहारे मैं धर्म का पालन करूंगा करके, यदि ऐसा करे तो राजा में सबसे पहले उसके महल में रहने वाले सभी लोग, फिर उसके मंत्रिमंडल में रहने वाले, उसकी प्रजा, उसकी सेना, ये सारे के सारे लोग होते हैं। अपमत्त सते महाराज विहरतो। हे महाराज, जब तुम अप्रमादी होकर विचरण करते हो, अपमादं उपनिस्साय, अप्रमाद के आश्रय से रहते हो, अत्तापि गुत्तो रक्षितो भविष्यति, अपनी स्वयं की सुरक्षा कर लोगे, इत्थागारम गुत्तंग, तो उस तरह से देखोगे तुम्हारे स्त्रियों की भी सुरक्षा होगी, तुम्हारे संपूर्ण जितने लोग हैं वो सारे के सारे सुरक्षित हो जाएंगे, सब के सब सुरक्षित हो जाएंगे। इस कारण से, अप्रमाद धर्म के कारण से, अप्रमाद आ जाए तो आलस्य नहीं रहेगा, कर्तव्य विहीन व्यक्ति नहीं जा सकता, कल्याण मित्र के आश्रय से धर्म का पालन करते रहेगा, कर्म करते रहेगा उस तरह से। यदि मुक्ति का मार्ग न भी खुले तब भी अप्रमाद के सहारे रहे, उन्नति को प्राप्त करेगा। हम लोग देखो, बौद्ध देश है जापान, बौद्ध देश है जापान करके कहते हैं, वहां के लोग आलसी नहीं है, वहां के लोग आलसी नहीं है, इस कारण से वो हो जाता है। उनके पास भगवान बुद्ध जी का परिशुद्ध धर्म नहीं, मुक्ति का मार्ग न हो आज, परंतु उनके पास अप्रमाद धर्म है। उनके यहाँ गलत चीजों को बहुत कम माना जाता है, लोग गलतियां करने में हिचकिचाते हैं, बड़े ऑनेस्ट लोग हैं उस वहां के, उसमें अपवाद स्वरूप में कुछ ना कुछ गलत लोग हो ही सकते हैं, परंतु अप्रमाद धर्म है, इसीलिए उन्नति है। भगवान ने अप्रमाद धर्म का उपदेश 2500 वर्ष पहले राजा को दिया, सबको बताया। हम 2500 वर्ष बाद अभी भगवान की सेवा में आए, हम लोग आलसी बन गए, इसलिए वो नहीं होना चाहिए, कर्मठ बन, प्रमाद का सहायता दो। भगवान कहते हैं, भोगे पथ्य मानेन उलारे अपरापरे, अपमादं प्रशंसन्ति पुण्य किरियासु पंडिता। ये गाथा हमने इससे पहले भी सीखी है, सुबह भी सीखी है ना, कि जितने भी भोग है, जितना भी उत्पत्ति का सारी साधने हैं, उच्च कुल से लेकर सारी चीजें हैं, वह अप्रमादं प्रशंसन्ति पुण्य किरियासु पंडिता, अप्रमाद के सहारे, अप्रमाद करना प्रशंसित करते हैं, पुण्य किरियासु पंडित लोग प्रशंसा करते हैं। अपमत्तो वो अत्ते, अप्रमादी आदमी दोनों ही अर्थ को प्राप्त करता है, अधिगन्नादि पंडितो, वह पंडित आदमी दोनों ही चीजों को प्राप्त कर सकते, थे धम्मे च यो अर्थो,
इस जीवन में वर्तमान में अभी के अभी देखने वाला सुख को पाता है। चत्थो संपरायिको, संपरायिक धर्म आने वाले था भी समया धीरो, यह इन सभी चीजों को धारण करने वाला धीर बुद्धिमान व्यक्ति पंडित होती पहुंचती, वह धैर्यवान पंडित ऐसा कहा जाता है करके भगवान बताते हैं। देखो कितना सुंदर अप्रमाद के बारे में बताए हैं, है ना। सर के ऊपर से तो नहीं गया। हाँ, अच्छी तरह से ध्यान में रखो। बड़ा सुंदर भगवान का धर्म है, बड़ा सरल भगवान का धर्म है। इस कल्याण मित्र के लिए कहीं और से अरे बहुत ज्यादा उठोना है, बहुत बाहर से ऐसा कुछ अरे कोई चमत्कार कर देगा, ऐसी कोई बात है कि इसमें नहीं आएगी। बड़ा सुंदर स्वाक्खा धर्म का, स्वाक्खा धर्म की विशेषता ही यही है। बड़ा सुंदर धर्म है। कल्याण मित्र के आश्रय से, पूरे सूत्र का सारांश यही है कि कल्याण मित्र के आश्रय से होना चाहिए। कल्याण मित्र के आश्रय से होने वाला व्यक्ति ही ब्रह्मचर्य को पूर्ण कर पाता है। ब्रह्मचर्य क्या है? तो सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंत से लेकर सम्मा समाधि तक, ये जो धर्म है यही है ब्रह्मचर्य। इस ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है कि विवेक निश्चितं, विराग निश्चितं, निरोध निश्चितं, वो सब परिणाम जो है कि विवेक देने वाला, वैराग्य जगाने वाला, निरोध धर्म से त्याग की भावना जगाने वाला जो है, यही है निक्कम के साथ जो चलने वाला है, यही आर्य अष्टांगिक मार्ग ब्रह्मचर्य है। तो महाराज तुमने ऐसा सीखना चाहिए। तो अभी महाराज कौन है? आप लोग हैं। आप लोग महाराज हैं। भगवान से यही सीखना चाहिए हमने कि क्या, कि भगवान ने हमको क्या कहा है कि कल्याण मित्र के आश्रय से, और कल्याण मित्र के आश्रय से रहने के लिए एक धर्म का आपके जीवन में आवश्यकता है। एक धर्म के ऊपर हिस्सा से, एक धर्म के आश्रय से तुम कल्याण मित्र के साथ रहो। कौन सा? अप्रमाद धर्म के सहारे आलस्य विहीन होकर धर्म का आचरण करते हुए रहो। उनके सहारे रहोगे तो तुम्हारा संपूर्ण ब्रह्मचर्य पूर्ण हो जाएगा। यदि तुम अप्रमादी हो तो तुम्हारे घर में रहने वाले, तुम्हारे समाज में रहने वाले, तुम्हारे परिवार के पूरे लोग ब्रह्म सब हो जाएंगे, और देखा जाएगा कि सभी के सभी सुरक्षित हो गए हैं। अत्तापि गुप्तो रक्षितो, अपने आप की सुरक्षा हो जाएगी कहते हैं भगवान, अप्रमादी हो। इसीलिए इस धर्म को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। तो ये कल्याण मित्र सूत्र आप सभी को कल्याण मित्र के आश्रय के लिए, और कल्याण मित्र के आश्रय में रहते हुए अप्रमाद धर्म को अनुभव कर लेने के लिए, उसके सहारे जीवन जीने के लिए यह सूत्र का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु।